चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा दे। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब यूक्रेनी सेना ने बॉर्डर पार करके रूस पर हमला कर दिया। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये रूस के कुर्स्क इलाके में घुसपैठ थी। मैसेज साफ था, यूक्रेन अब डिफेंसिव वॉर नहीं लड़ेगा, वो जंग दुश्मन के इलाके में ले जाएंगे। इस बहादुरी भरे कदम से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसने रूस की मिलिट्री पावर का भ्रम तोड़ा। इसने पुतिन के मजबूत रूस की कमजोरी सबके सामने ला दी। सबसे जरूरी बात, इसने इस खूनी संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट की ओर इशारा किया। कुर्स्क में घुसपैठ सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये यूक्रेनी साहस का एक मजबूत प्रतीक था। इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि यूक्रेन पुतिन की आक्रामकता के आगे नहीं झुकेगा। अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई अपनी शर्तों पर लड़ी जाएगी, भले ही इसके लिए दुश्मन के इलाके में जाना पड़े। इस साहसिक कदम ने युद्ध का रुख बदल दिया है। इसने रूस की सैन्य क्षमताओं और पुतिन की सत्ता पर पकड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया अब यह देख रही है कि यह साहसिक कदम संघर्ष को कैसे बदल देगा और यूक्रेन के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। इस युद्ध के सूत्रधार व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी घुसपैठ पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे एक गंभीर खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अस्थायी और नियंत्रित स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया। उनका संदेश आश्वासन और चुनौती का एक सोच समझकर तैयार किया गया मिश्रण था। उन्होंने अपने शब्दों में एक संतुलन बनाए रखा, जो न केवल उनके नेतृत्व की दृढ़ता को दर्शाता था, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी। उन्होंने हमले की गंभीरता को कम करके आंका, इसे रूस के विशेष सैन्य अभियान को पटरी से उतारने के लिए यूक्रेन के एक हताश प्रयास के रूप में चित्रित किया। पुतिन ने इसे एक अस्थायी झटका बताया, जो रूस की दीर्घकालिक रणनीति को प्रभावित नहीं करेगा। पुतिन ने रूसी लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सेना नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना की ताकत और अनुशासन अटूट है और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्वयंसेवक भर्ती में वृद्धि की बात कही, युद्ध के प्रयासों के लिए अटूट राष्ट्रीय समर्थन की तस्वीर पेश की। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूसी नागरिक अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं और यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उनके शब्द ताकत और आत्मविश्वास का संचार करने के लिए थे, ताकि रूस की अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता के बारे में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति मजबूत है और वे किसी भी बाहरी दबाव का सामना कर सकते हैं। हालांकि पुतिन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे के नीचे दरारें दिखाई देने लगी हैं। उनके चेहरे के भाव और उनके शब्दों के बीच एक असंगति थी, जो उनके भीतर के तनाव को प्रकट करती है। यूक्रेनी घुसपैठ ने रूस की सीमा सुरक्षा और सैन्य तैयारियों में कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यह घटना रूस की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों को उजागर करती है, जो पुतिन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसने रूस के भीतर आलोचना को भी हवा दी है। कुछ लोगों ने अपने नेतृत्व की क्षमता और इस युद्ध की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाए हैं। पुतिन के आलोचक अब अधिक मुखर हो गए हैं और वे उनके निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं। कुर्स्क घुसपैठ पर पुतिन की प्रतिक्रिया बढ़ते दबाव का सामना कर रहे एक नेता को दर्शाती है। उनके चेहरे पर तनाव और उनके शब्दों में अनिश्चितता स्पष्ट थी, जो उनके नेतृत्व की चुनौतियों को दर्शाती है। वह रस्सी पर चल रहा है, नियंत्रण के भ्रम को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि एक संघर्ष की वास्तविकताओं से जूझ रहा है, जो योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। पुतिन के लिए यह एक कठिन समय है और वह अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध लंबे समय से मानवीय पीड़ा की कहानी रहा है। अब वह पीड़ा खुद रूस में फैल गई है। कुर्स्क क्षेत्र, जो कभी पश्चिमी रूस का एक शांतिपूर्ण इलाका था, खुद को एक ऐसे संघर्ष की अग्रिम पंक्तियों पर पाता है जिसे उसने नहीं चुना था। कुर्स्क से उभर रही तस्वीरें एक भयानक तस्वीर पेश करती हैं। गोलाबारी और हवाई हमलों से घर बर्बाद हो गए हैं। भयभीत निवासी हिंसा से सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग रहे हैं। इस युद्ध की मानवीय कीमत उनके चेहरे पर, उनके नुकसान और विस्थापन की कहानियों में दर्ज है। आधिकारिक मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हताहतों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है। प्रत्येक आंकड़े के पीछे एक मानव जीवन छोटा हो जाता है। युद्ध की संवेदनहीनता से एक परिवार बिखर जाता है। घायलों के शारीरिक और भावनात्मक निशान होते हैं, जो लड़ाई खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बने रहेंगे। यूक्रेनी घुसपैठ युद्ध की कठोर वास्तविकताओं को रूस की चौखट पर ले आई है। यह एक कटु अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि किसी भी संघर्ष में सबसे ज्यादा पीड़ित निर्दोष ही होते हैं। उनकी कहानियों को सुनने की मांग है। उनकी दुर्दशा हिंसा को समाप्त करने की मांग करती है। भाग 4, यूक्रेन की रणनीति,
साहस और अनिश्चितता। रूस की धरती पर लड़ाई लड़ने का यूक्रेन का फैसला एक साहसिक जुआ था, जिसने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी हैं। यह कदम न केवल सैन्य दृष्टिकोण से, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस साहसिक कदम के पीछे की रणनीति रहस्य के घेरे में है, लेकिन कुछ प्रमुख तत्व सामने आने लगे हैं। यूक्रेन ने इस घुसपैठ को एक सुनियोजित और सुविचारित कदम के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों का हिस्सा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, घुसपैठ रूस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के लिए एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य करती है। यह संदेश स्पष्ट है, यूक्रेन केवल एक रक्षात्मक मुद्रा तक ही सीमित नहीं रहेगा और वह अपने दुश्मन के खिलाफ आक्रामक कदम उठाने के लिए तैयार है। यह दर्शाता है कि यूक्रेन एक रक्षात्मक मुद्रा तक ही सीमित नहीं रहेगा और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है। यह कदम यूक्रेन के सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ाता है। उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे केवल अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुश्मन के खिलाफ भी आक्रामक हो सकते हैं। यह रूसी आक्रमण का विरोध करने के उनके संकल्प और दृढ़ संकल्प का स्पष्ट संकेत भेजता है। यह कदम यूक्रेन के नागरिकों को भी यह विश्वास दिलाता है कि उनकी सेना मजबूत और सक्षम है। दूसरे, घुसपैठ का उद्देश्य रूस के सैन्य अभियानों को बाधित करना है। यह कदम रूस के सैन्य संसाधनों को विभाजित करने और उनके अभियानों को जटिल बनाने के लिए उठाया गया है। रूस के भीतर ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन को उम्मीद है कि मॉस्को को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में अग्रिम पंक्तियों से सैनिकों और संसाधनों को हटाने के लिए मजबूर किया जाएगा। संभावित रूप से अपने स्वयं के बलों पर दबाव कम किया जा सकेगा। यह रणनीति रूस के सैन्य अभियानों को धीमा करने और उनके संसाधनों को खींचने का प्रयास है। अंत में, घुसपैठ एक गणना जोखिम है, जिसका उद्देश्य रूस की रक्षा का परीक्षण करना और उनकी सैन्य क्षमताओं में कमजोरियों को उजागर करना है। यह कदम यूक्रेन को यह समझने में मदद करेगा कि रूस की रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है और कहां-कहां कमजोरियां हैं। रूसी सुरक्षा की जांच करके यूक्रेन बहुमूल्य खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है और भविष्य के संचालन में कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। यह जानकारी यूक्रेन को भविष्य में और भी अधिक प्रभावी हमले करने में मदद कर सकती है। जबकि यूक्रेन की रणनीति का पूरा दायरा देखा जाना बाकी है। कुर्स्क घुसपैठ ने निस्संदेह संघर्ष में अनिश्चितता का एक नया स्तर इंजेक्ट किया है। यह अनिश्चितता रूस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उन्हें अब यह समझना होगा कि यूक्रेन के अगले कदम क्या हो सकते हैं। ये देखा जाना बाकी है कि यह जुआ लंबे समय में यूक्रेन के लिए भुगतान करेगा या नहीं, लेकिन इसने निस्संदेह युद्ध की गतिशीलता को स्थानांतरित कर दिया है। यह कदम यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जो उनके संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन को भी प्रभावित कर सकता है। भाग 5, रूस की प्रतिक्रिया, नियंत्रण के लिए संघर्ष। यह अध्याय रूस की सैन्य प्रतिक्रिया और नियंत्रण के लिए संघर्ष पर केंद्रित है। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ ने रूस की सैन्य मशीन को अव्यवस्था की स्थिति में फेंक दिया है। यूक्रेनी बलों की तेजी से बढ़ती उपस्थिति ने रूस को चौंका दिया है। हमले की गति और दुस्साहस ने उन्हें ऑन ऑफ गार्ड पकड़ लिया, जिससे रूसी सैनिकों को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया और प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रिया के लिए मजबूर किया। रूसी सेना को अपनी रणनीतियों को पुनर्विचार करना पड़ा। घुसपैठ के बाद के शुरुआती घंटों और दिनों में सीमा की स्थिति को मजबूत करने और यूक्रेनी अग्रिम को पीछे हटाने के लिए हाथापाई देखी गई। सैनिकों ने तेजी से किलेबंदी का निर्माण किया। जल्दबाजी में इकट्ठी की गई इकाइयों की रिपोर्ट सामने आई, जो बिना किसी स्पष्ट योजना के तैनात की गई थीं, जिन्हें सीमित समन्वयन या स्पष्ट उद्देश्यों के साथ इस क्षेत्र में तैनात किया गया। यह असंगठित तैनाती रूसी सेना की कमजोरी को दर्शाती है। रूसी वायुसेना, जो युद्ध के शुरुआती चरणों में एक प्रमुख शक्ति थी, अपनी प्रतिक्रिया में काफी हद तक संयमित रही है। यह संयम उनकी रणनीतिक योजना का हिस्सा हो सकता है। यह कुछ हद तक सावधानी बरतने का सुझाव देता है। शायद संघर्ष को बढ़ाने या तेजी से परिष्कृत यूक्रेनी वायु रक्षा के हाथों अस्वीकार्य नुकसान उठाने का डर है। रूसी सेना ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया है। शुरुआती असफलताओं के बावजूद रूस ने धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी रणनीतियों को समायोजित किया है। भारी तोपखाने और वायु शक्ति द्वारा समर्थित रूसी सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। कुर्स्क क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण हुआ है। नए सैनिकों और उपकरणों की तैनाती ने उनकी स्थिति को मजबूत किया है।
हालांकि घुसपैठ ने अप्रत्याशित खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी क्षमता में स्पष्ट कमजोरियों को उजागर किया है। यह रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूस की सैन्य मुद्रा पर इस घुसपैठ के दीर्घकालिक प्रभाव को देखा जाना बाकी है। यह घटना उनकी रणनीतिक योजना को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसने निस्संदेह उनकी रक्षात्मक क्षमताओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया है और उन्हें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है और कमजोरियों को उजागर किया है जिनका फायदा उठाने के लिए यूक्रेन और उसके सहयोगी भविष्य में उत्सुक रहेंगे। यह संघर्ष दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।